हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन में ये जो खाली जगह है यहाँ कौन सा इंटीजर आना सही होगा ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी। देखिए, मैंने लिखा बेटा a प्लस बी, ठीक है, इक्वल लगा के लिख दिया बेटा मैंने b प्लस ए। मैंने क्या करा, पहले a प्लस बी लिखा, ऑर्डर चेंज कर दिया, b प्लस ए कर दिया। ठीक है, क्या करा, पहले वाला बाद में और बाद वाला पहले चला। ठीक है, ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर का चेंज होना कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बेटा क्रम विनिमय गुण कहते हैं। अब बच्चों यहाँ ये प्रॉपर्टी कैसे लगी, देखिए -5 फिर बेटा -8 है। अब इक्वल में क्या लिखा है -8, तो यहाँ क्या आना चाहिए, तो बेटा समझना बाद वाला अब बेटा पहले आ गया, तो पहले वाला कहाँ जाएगा, बाद में, यहाँ आएगा बच्चों -5। अब बच्चों हम पता करेंगे यहाँ बेटा कौन सा इंटीजर आना चाहिए, तो बेटा यहाँ भी एक प्रॉपर्टी लगेगी। ये प्रॉपर्टी क्यों लगेगी वह भी मैं आपको बताती हूँ। प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस 0 इक्वल टू ए होता है। ये बात आप सभी जानते हो। a का मतलब कोई इंटीजर, यदि उसमें 0 जोड़ा जाए तो वही इंटीजर मिल जाएगा। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक गुण। अब बेटा इसमें क्या हुआ, किसी इंटीजर में बेटा यदि आपने 0 जोड़ा तो आपको वही इंटीजर मिलेगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। अब इधर देखो, यहाँ बेटा -53 है और बेटा वही आपको दूसरी तरफ मिल रहा है। इसका मतलब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बन गया हमारा सॉल्यूशन। -53 में यदि आपने 0 जोड़ा तो बेटा आपको -53 ही मिलेगा। अब बच्चों हम पता लगाएंगे यहाँ कौन सा इंटीजर आना चाहिए, तो बेटा यहाँ भी प्रॉपर्टी लग सकती है। कौन सी, यदि कोई इंटीजर a है उसमें बेटा जोड़ा जाए वही इंटीजर, लेकिन साइन बदल के, मतलब ये प्लस का है आप माइनस लगा के उसे ही जोड़, ठीक है, तो बेटा इसका सॉल्यूशन 0 बनेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है। अब बच्चों समझना, आपको यहाँ 17 दिया है, इसमें आप क्या जोड़ दें कि आपको 0 मिल जाए, तो ये प्रॉपर्टी बताती है यदि ऐसा हो तो वही इंटीजर में वही इंटीजर जुड़ेगा। मतलब a है तो a ही जुड़ेगा, तो 17 है 17 ही जुड़ा, लेकिन साइन बदल, ये प्लस का था तो माइनस का करके आपको जोड़ना है, तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का। इस तरह से बेटा इस आइडेंटिटी की हेल्प से सॉल्यूशन बना -17। अब बच्चों हम पता लगाएंगे यहाँ कौन सा इंटीजर आना चाहिए। सबसे पहले बेटा कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुई वो समझ लेते हैं। जैसे बेटा आप ध्यान दो, यहाँ ये फिर ये और फिर ये 3 बेटा इंटीजर यूज हो रहे हैं, तो a b और c किस साइन के साथ यूज हो रहे हैं, तो बेटा प्लस साइन के साथ यूज हो रहे हैं। और ध्यान दो, तो बेटा पहले 2 में ब्रैकेट है, इधर देखोगे तो बेटा बाद के 2 में ब्रैकेट है। प्रॉपर्टी कौन सी, पहले 2 में ब्रैकेट इक्वल लगा के बेटा a b c प्लस के साथ बाद के 2 में ब्रैकेट। अब प्रॉपर्टी समझो, ये प्रॉपर्टी कहती है पहले 2 में यदि ब्रैकेट है दूसरी तरफ बेटा बाद के 2 में ब्रैकेट लगता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हिंदी में कहते हैं साहचर्य नियम। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यदि आप चलो तो बेटा पहले 2 में ब्रैकेट है, इधर बेटा लास्ट के 2 में ब्रैकेट है, ये a ये b, ये a b c। अब आप बताइए यहाँ क्या आना चाहिए, a b प्लस प्लस
यहाँ क्या आना चाहिए बेटा, सी आना चाहिए। सी क्या है, -7। यहाँ लिख दो, इस प्रॉपर्टी से सॉल्यूशन बना -7। अब बच्चों हमें पता करना है यहाँ कौन सा इंटीजर आना चाहिए। आप ध्यान दो, 1 2 3 बेटा 3 इंटीजर है, मतलब ए है, बी है, सी है। ठीक है, कौन सा साइन है बेटा बीच में, प्लस का साइन। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, लास्ट के दो में ब्रैकेट है, मतलब इन दोनों में ब्रैकेट है। ठीक है, इधर चलो, इधर बेटा ए, बी और सी प्लस साइन है, प्लस लगा दो। अब बच्चों इधर पहले दो में ब्रैकेट है, ये बन गई हमारी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टी कहती है बाद के दो में ब्रैकेट है, तो इधर बेटा पहले के दो में ब्रैकेट है। अब हम इससे कंपैरिजन करके उधर क्या आएगा पता लगा लेंगे। ये ए बी सी, ये ए बी, तो ये क्या होगा, सी होगा। यहाँ बेटा बाद के दो में ब्रैकेट, इधर बेटा पहले के दो में ब्रैकेट है। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में बेटा साहचर्य नियम कहते हैं। तो बच्चों यहाँ क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। सी का मतलब क्या आना चाहिए बेटा, -3। इस तरह से आज आपने प्रॉपर्टी की हेल्प से खाली जगह पे कौन सा इंटीजर आना चाहिए पता लगाया।